नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम जो सवाल लेने वाले हैं वो दर्शकों ने ही हमारे पास में भेजा है और आज का सवाल है कि दांतों में दर्द क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही साथ अगर दांतों में कैविटी हो गई है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार दांत में दर्द वात दोष के कारण होता है। खान पान में सुधार करके, साफ सफाई करके, घरेलू नुस्खों से भी हम दांत के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि दांत का दर्द किस वजह से होता है, इसके होने की मेन वजह क्या क्या होती हैं। दांत में दर्द होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, मगर आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तब भी दांतों में दर्द हो सकता है। समय पर दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो दांतों में दर्द होता है और फिर कीड़े भी लग जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं कि कैविटी हो गई है, कीड़ा लग गया है, वो भी दांत में हो जाता है। और इसके अलावा दांतों की जड़ें जब कमज़ोर होती हैं तब भी दांतों में दर्द होता है। अगर गलत तरीके से दांतों की सफाई करी गई है तो दांतों की जड़ें कमज़ोर होना आम बात है और ऐसे में सफाई ठीक से नहीं होती है तो और ज़्यादा परेशानी होती है और धीरे धीरे दर्द होता है और फिर वो कैविटी में कन्वर्ट भी हो जाती है वो जगह। दांतों के टूटने की वजह से भी दांतों में दर्द होता है। कई बार अकलदाढ़ निकलती है, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत में दर्द होता है और मीठा खाने के बाद अगर खाने के कुछ अंश दांत में रह गए हैं, मसूड़ों में रह जाते हैं, मसूड़ों के आसपास, तब भी ये जो है कीटाणु पैदा कर देते हैं, अम्ल पैदा कर देते हैं, जो दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और यह संक्रमण दांतों की जड़ों तक पहुंच करके दांतों में दर्द पैदा करता है और कई बार दांतों को खोखला कर देता है। कैल्शियम की कमी के कारण दांत कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण दांतों में दर्द होता है। दांतों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, तब भी दांतों में दर्द होता है। तो दांतों में दर्द होने की वजह खास तौर से आपके खाने पीने पे, आपके फूड पर डिपेंड करता है। आज हम आपको इससे बचने के घरेलू उपचार बताने वाले हैं। एलोपैथिक में अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपको कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, कुछ पेन किलर दे देते हैं, कुछ एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दवाई जो खाने को देते हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है शरीर पर और शरीर को इससे काफ़ी परेशानी भी होती है। उस वक्त तो दांत का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में कई और परेशानियाँ हो जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इन चीज़ों को लेने के बजाय, यानी कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने के बजाय आप घरेलू उपचार अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसमें सबसे पहला आता है कि लौंग का प्रयोग आप किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ कि लौंग के ऊपर जो गोल घुंडी होती है उसको आप तोड़ दीजिए और बाकी की जो डंडी बचती है उसको आप दांतों के नीचे दबा करके रखें। इससे दांत के दर्द में आपको आराम मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको लौंग का तेल बाजार में उपलब्ध होता है, वो लौंग का तेल ले आइए, उसको कॉटन पे लगाइए और दर्द वाली जगह पे रख दीजिए, दांत में जहाँ भी दर्द है, तो आपको आपके दांत के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर दांत का दर्द गायब हो जाएगा। जब आप लौंग के तेल का फहां दांत के अंदर रखेंगे, दांत की कैविटी में रख देंगे, तो दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, इसके बाद आपको या तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, वरना ये दर्द ऐसे ही चलेगा। अगर दांत में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हटाने के लिए सबसे बेहतर होता है नमक का प्रयोग करना। नमक आपको कैसे प्रयोग करना है, आपको गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालना है और उससे कुल्ला करना है। दांत का इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस नमक के पानी के कुल्ला करने से ही हटता है, वरना नहीं हटेगा। आप चाहे मर्जी कितनी एंटीबायोटिक खा लें, कितनी पेन किलर खा लें, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेहतर यही है कि आप नमक के पानी के कुल्ले ज़रूर करें। इसके बाद बारी आती है लहसुन के प्रयोग की। तो लहसुन जो है उसका प्रयोग भी दांत के दर्द को ठीक कर देता है। आपने कुछ नहीं करना है, एक छोटे से लहसुन लीजिए और उसको चबा लें। इसके अंदर जो प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण होते हैं लहसुन के अंदर, उससे दांत का दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जिससे कि दांत के दर्द में
आराम मिलता है। इसके बाद बारी आती है हींग की। हींग भी आमतौर पर हम सभी के घर में मिल जाता है, रसोई में मिलता ही है। हम तड़के में अक्सर हींग का प्रयोग करते हैं। तो चुटकी भर हींग मौसमी के रस में मिला करके रुई में लगाएं और फिर उसको दांत के दर्द वाले स्थान के पास में रख दें। इससे दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, उसमें आपको आराम मिलता है। इसके बाद बारी आती है हल्दी की। हल्दी भी हम सभी के घरों में उपलब्ध होती है, क्योंकि हम सभी सब्जी में हल्दी ज़रूर डालते हैं। तो हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, ये भी हम सब जानते हैं। और आपने सुना भी होगा, पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी कहा करती थी कि हल्दी, नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके पेस्ट बनाओ और उससे दांत पर हल्की हल्की मालिश कर लो। इस तरह से ये बहुत जल्दी असर करेगा और दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और वैसे आप इसे हर सप्ताह में एक बार करेंगे तो दांत में दर्द होगा ही नहीं और मसूड़े भी मजबूत होंगे। इसके बाद बारी आती है आलू की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आलू हम खाते हैं उससे हम अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं? तो करना सिर्फ इतना है कि आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, कच्चा आलू ही लेना है आपको, उसको काट करके चबा लें। इससे क्या होता है कि दांत के दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है प्याज की। हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये सब घरेलू चीज़ें हैं और आपके घर में उपलब्ध आसानी से होने वाली चीज़ें हैं। प्याज का रस भी दांत के उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्याज अपने गुणों के कारण मुंह में जीवाणु और बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दांत के दर्द में होने पर प्याज के टुकड़े को दांत के पास रखें और उसको चबाएं, तो इससे आपके दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दांत के दर्द में बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा असरदार होता है। क्या आपने कभी इस्तेमाल करके देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। करना कुछ नहीं है, आप रुई को पानी में डाल करके निचोड़ लें, फिर इसमें बेकिंग पाउडर इसके ऊपर छिड़क दें और फिर इसको दर्द वाली जगह पर घुमा दें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो गुनगुने पानी में बेकिंग पाउडर डाल करके उससे कुल्ला कर लें। ऐसा करने पर आपको दवाई खाने के बजाय ये करेंगे तो आपको जल्दी आराम आएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है काली मिर्च पाउडर की। दांत का दर्द अगर हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दांतों में गरम ठंडा लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो आपने क्या करना है कि काली मिर्च पाउडर लेना है और नमक लेना है, दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। फिर पानी की कुछ बूंदें डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है और इस दर्द वाली जगह पर लगा करके कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से दांत का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अमरूद फल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अमरूद का फल बहुत बढ़िया होता है, खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अमरूद के पेड़ की ताज़ी पत्तियों को आप धो लें और धोने के बाद में उसको मुंह में रख के अच्छे से चबा लें। अमरूद के पेड़ की ताज़ी पत्तियों को पानी में उबाल करके ठंडा कर लें, इसमें नमक मिलाएं और उससे कुल्ला करें। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप प्रयोग करते हैं तो आपके दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। ये एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, वैसे तो अगर सूजन है तो वो भी ठीक हो जाएगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाता है। इसके अलावा आपके अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है तो वो भी समस्या इससे दूर हो जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये आप डॉक्टर की सलाह पे ही करें तो ज़्यादा ठीक होगा। ठंडी सिकाई से दांत के दर्द को आप दूर कर सकते हैं। दांत के दर्द के अंदर या तो किसी चोट की वजह से हुआ है या कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं आप दांत के अंदर, तो इससे भी दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। इसके लिए दर्द वाली जगह पर आपको अपने गालों पर कोल्ड कंप्रेस करके आराम लाना है, यानी कि आपको बर्फ़ लेना है और वो आपको लगाना है जिससे कि आराम मिल जाए। इसके बाद बारी आती है आइस टी बैग की। दांतों के दर्द में आप पिपरमेंट बैग का उपयोग कर सकते हैं। ये पिपरमेंट बैग आपको अस्थायी रूप से कुछ समय तक
तो आराम दे देता है, लेकिन इसके बाद आपको बार बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये काम नहीं करता है। दांत के दर्द को दूर करने का इसके अलावा एक और तरीका है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास वैसे तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपने इसके फायदे बहुत सारे सुने होंगे। आप खून को बढ़ाता है, मगर अगर आपके मुंह में दांत में दर्द है तो आप इसे मुंह में भर लें और दर्द वाली जगह पर कुछ देर के लिए रखें तो आप देखेंगे कि आपको दांत के दर्द में आराम आ गया है। इसके बाद बारी आती है अजवाइन की पत्तियों की। दांत का दर्द दूर करना है तो इसमें अजवाइन की पत्ती का उपयोग बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अजवाइन की पत्ती को दर्द वाले जगह पर रख दें या फिर धीरे धीरे चबाएं। इसका जो रस निकलता है उससे आपके दांत में के दर्द में आराम आ जाएगा। आंवला और कपूर, ये दोनों भी दांत के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर दांतों में कीड़ा लग गया हो और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिला करके दांतों पे लगा लें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको मिक्स करना, बहुत ज़्यादा लगाना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी सी मात्रा में मिक्स करके उसको लगा लें। इसके बाद नीम और नमक की बारी आती है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और फिर उस पानी से आप कुल्ला करेंगे तो आपको दांत के दर्द में आराम मिलेगा। पिपरमिंट टी बैग का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो टी बैग को फ्रीज़र में रखें, आइस बना लें और फिर इसे दांतों और मसूड़ों पर लगाएं, सेक करें। इससे बहुत जल्दी आराम आएगा। अदरक और लौंग, इन दोनों को मिला करके पीस लें, पीस करके ब्रश पर लगाएं और उससे टूथब्रश करें। ऐसा करने पर आपके दांतों में जो असहनीय दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और सिर दर्द भी अगर आपको है तो वो भी ठीक हो जाएगा। दांत का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए आप पेन किलर का प्रयोग ना करें। एंटीबायोटिक दवाइयों को खाने के बजाय सीधा सीधा इन घरेलू उपचारों को अपनाएंगे तो ये दांत का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दांत के दर्द में आपके खान पान का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई लोगों को खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर उनका दांत का दर्द बढ़ जाता है। मीठे और चिपचिपे पदार्थ के सेवन से आपको बचना चाहिए, इससे दांत का दर्द बढ़ता है। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाएं। कुछ भी खाने के बाद में अच्छी तरह से कुल्ला करें। वैसे आपने सुना होगा कि सेंधा नमक गुनगुने पानी में मिला करके उससे कुल्ला करेंगे तो दांत के दर्द में आराम आ जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दांतों में फंसे हुए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आजकल जाइलिटोल का प्रयोग एक प्राकृतिक शर्करा अल्कोहल के रूप में किया जाता है जो कि पौधों में पाया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये दांतों के लिए अच्छा है या आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। वैसे तो जाइलिटोल को 50 mg से ज़्यादा मात्रा में नहीं काम में लेना चाहिए एक दिन में। अगर इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो संभवतः खतरनाक हो सकता है, इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है आप अपने चिकित्सक से पूछें, उसके बाद ही इसको काम में लें। और कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, जाइलिटोल आपके लिए सही है या नहीं है, ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही बता सकता है। तो शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आप जाइलिटोल का उपयोग करें, वरना ना करें। वैसे तो इसे इस्तेमाल काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, मगर फिर भी अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे इसे प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में काम में लिया जाता है। मीठे की जगह इसको काम में लिया जाता है। चीनी के विकल्प के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसका स्वाद क्योंकि मीठा होता है। जाइलिटोल का स्वाद मीठा होता है, लेकिन चीनी के विपरीत यह दांतों में सड़न का कारण बिल्कुल नहीं बनता है। लार में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया के स्तर को कम करता है और अगर कान में भी संक्रमण है तो उधर वाले बैक्टीरिया को भी ये कम कर देता है। कैविटी के जोखिम को कम करता है। लोग दांत की मैल, कान के संक्रमण, सूखा हुआ मुंह और बहुत सारी अन्य परिस्थितियों को रोकने के लिए जाइलिटोल का उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी को साइनस हो जाता है तो उसके लिए भी ये पानी में मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है नाक को साफ करने के लिए। क्योंकि नाक को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो हो सकता है कि यह सुरक्षित हो,
मगर फिर भी इसका प्रयोग आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही करें, बिना उनकी इजाज़त के आप इसका प्रयोग ना करें। बाकी सारे उपाय आप घर में कर सकते हैं, बिना चिकित्सक की सलाह पे कर सकते हैं, मगर जिनका बीपी हाई हो वो सेंधा नमक वाले प्रयोग या नमक वाले प्रयोग को कम से कम करें, क्योंकि इससे बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी सारे उपाय आप घर में कर सकते हैं। जाइलोटोल का जो प्रयोग है वो गर्भावस्था के दौरान जो नहीं करना चाहिए, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर जो स्तनपान करवा रही हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसका प्रयोग दवा के रूप में कभी कभार करें, तब तो ठीक है, पर वैसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बेहतर है आप अपने भोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप रॉ फूड ज़्यादा शामिल करते हैं अपने खाने में, या फिर फाइबर से युक्त खाना आप खाते हैं, तो वो आपके दांतों में नहीं चिपकेगा, वो आपके दांतों में, मसूड़ों में सड़न पैदा नहीं करेगा। इससे आपके दांत स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, दांतों में दर्द नहीं होगा, दांतों में कैविटी नहीं होगी। तो आज से ही मीठा खाना छोड़िए, और चिपचिपा फूड कोई भी है तो उसे खाना छोड़िए। फाइबर से भरपूर आपको खाना खाना है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे तो दांत अपने आप स्वस्थ रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।